मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, आपने कहावत तो सुनी होगी। अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। परंतु क्या ऐसा वास्तव में होता है? क्या हम अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाते हैं? इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए आज हम एक रोचक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। अब पंडित अपने सफर पर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बहुत ही अजनबी व्यक्ति से हुई। वो व्यक्ति काफ़ी रहस्यमय लग रहा था। पूछने पर उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम सुनकर थोड़ा बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा प्रश्न नहीं किए और दोनों साथ में आगे बढ़ते रहे। रास्ते में जब वे गांव के द्वार पर पहुंचे तो धर्मराज ने उसे कहा कि उसे वहां कुछ काम है और पंडित को आगे बढ़ने के लिए कहा। पंडित भी आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ देर बाद ही गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने मार डाला। और थोड़ी ही देर बाद धर्मराज पंडित से आके मिला और दोनों जने आगे बढ़ते गए। यह सिलसिला जारी ही रहा। जहाँ भी धर्मराज जाता वहाँ कोई ना कोई अनहोनी घटती। पंडित को अब संदेह होने लगा कि ये व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आखिरकार उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब क्यों हो रहा है? इस पर धर्मराज मुस्कुराया और उसने उत्तर दिया, पंडित जी, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राणों का हरण करता हूँ जिनकी मृत्यु का समय आ चुका है। पंडित ये सुनकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? धर्मराज ने उत्तर दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये सुनकर पंडित थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि अगर वो अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाएगा तो शायद इसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन धर्मराज ने समझाया कि नियति को बदला नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही वह मित्र अपने मित्र के घर पहुंचा, उसका मित्र प्रसन्नता से उसकी ओर दौड़ने लगा। लेकिन अपने कमजोर शरीर की स्थिति के कारण और ज़्यादा प्रयास करने के कारण उसे दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं गिरकर अपने प्राणों को त्याग बैठा। पंडित ये देखकर अचंभित रह गया। उसने समझ लिया कि कर्म और भाग्य का खेल कोई नहीं बदल सकता। इसके बाद पंडित ने जिज्ञासावश धर्मराज से पूछ लिया कि क्या तुम मुझे मेरी मृत्यु के बारे में बता सकते हो? धर्मराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी, वो भी किसी दूसरे राज्य में फांसी की वजह से, और इससे तुम खुशी खुशी स्वीकार भी करोगी। ये सुनकर पंडित भयभीत हो गया। पंडित ने तुरंत ये बात अपने राजा को बताई। राजा ने उसे अपने महल में सुरक्षित रख लिया ताकि वो किसी अन्य राज्य में ना जाए। अब समय बीतता गया और 6 महीने पूरे होने को आए। पंडित को मृत्यु का भय भी सता रहा था। ऐसे ही एक रात मृत्यु के भय से पंडित जल्दी सो गया, लेकिन उसे नींद में चलने की एक अजीब बीमारी थी जो खुद पंडित को भी नहीं पता थी। उस रात चंद्रमा अपनी चमक बिखेर रहा था। महल में सब गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक पंडित जी नींद से उठकर महल के बाहर निकल गए। उनके कदमों में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें किसी ओर खींच रही थी। उसने अस्तबल का एक घोड़ा निकाला और बिना कोई होश में आए सर पर दौड़ पड़ा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह अनजाने में एक पड़ोसी के राज्य महल में पहुंचा। संयोग से वह सीधे राजा की रानी के कक्ष में जा घुसे। अब जैसे ही राजा को उसकी खबर मिली, उसने बिना देर किए सैनिक को आदेश दिया, इस दुस्साहसी को तुरंत पकड़ो। सैनिकों ने पंडित को धर दबोचा और राजा के सामने पेश कर दिया। इधर राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने गरजते हुए कहा, इस अपराध की एक ही सजा है, मृत्यु। पंडित अब भी अचेत अवस्था में था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई और सूर्य की किरणों ने उसे छुआ, तब वो होश में आया। उसने खुद को एक अजनबी दरबार में घिरा पाया और उसे जैसे ही अपनी स्थिति का एहसास हुआ, पंडित के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। उधर पंडित जी, जो खुद को बचाने के लिए इतने महीनों से प्रयासरत थे, ये सब देखकर हतप्रभ रह गए, बिल्कुल भौंचक्के रह गए। उन्होंने समझ लिया कि नियति को कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने कितनी ही युक्तियां लगाई, कितने ही उपाय लगाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो पहले से तय था। ये तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो कर्म और भाग्य का खेल है।
इसीलिए हमें अपने अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।